Hello students, today we will study about paragraph 11.8 pressure class 8th NCERT science. You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in air pressure. Is there any relation between pressure and force? स्टूडेंट क्लास 7th में हमने स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में स्टडी किया था कि वो रूफ टॉप्स को अपने साथ ब्लो अवे उड़ा ले जाती हैं। और हमने ये भी स्टडी किया था कि जो विंड साइक्लोन्स है उनके कारण उसका जो रीजन है वो एयर प्रेशर में डिफरेंसेस के कारण होता है कि टू प्लेसेस हैं और इन टू प्लेसेस में के बीच में जो एयर का प्रेशर होता है इनके ऊपर वो डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से अलग अलग एयर प्रेशर की वजह से ही विंड्स और साइक्लोन आते हैं। स्टूडेंट, जो प्रेशर एंड फोर्स है क्या उसमें कोई रिलेशन है? लेट अस फाइंड आउट। आइए इसका पता लगाते हैं। ट्राई टू पुश ए नेल इनटू वुडन प्लांक बाय इट्स हेड। कि एक नेल है स्टूडेंट, यानी लोहे की कील होती है जो, दिस इज ए नेल और ये इसका हेड होता है। अगर हम हेड के सिरे से हेड को नीचे करके और पॉइंटेड एंड को ऊपर करके इसको अगर वुडन बोर्ड में पुश करेंगे तो डिड यू सक्सीड? क्या आप सफल हो पाओगे? नो, क्योंकि हम हेड की साइड से उसको वुडन बॉक्स में पुश नहीं कर सकते। ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। कुड यू डू इट दिस टाइम? फिगर 11.12 की तरह स्टूडेंट, अगर हम से नेल को पॉइंटेड सिरे की तरफ से वुडन बोर्ड में पुश करते हैं तो क्या अब हम सक्सेस हो पाते हैं? यस। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? हमने उतना ही फोर्स लगाकर जितना पहले लगा रहे थे हम उसे ईजिली पुश कर पा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद ए ब्लंट नाइफ एंड देन विद ए शार्प नाइफ, विच इज ईजियर? कि हमने एक ब्लंट यानी कि जो कि तीखा नहीं है ऐसा नाइफ लिया, नाइफ का दूसरा सिरा कह सकते हैं, दूसरे सिरे की तरफ से अगर वेजिटेबल को कट करते हैं, और एक शार्प नाइफ लिया तो कौन से नाइफ से वेजिटेबल कट करना ईजियर है? यस, शार्प नाइफ से। कि ऐसा क्यों हो पा रहा है स्टूडेंट? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्लेज ए रोल इन मेकिंग दीज टास्क ईजियर? कि जिस एरिया पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया जितना कम होगा, जैसे पॉइंटेड एंड है नेल का, तो कम फोर्स लगा कर ही हम अपने काम को ईजियर बना पाते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट फोर्स एंड प्रेशर में रिलेशन होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। कि फोर्स एक यूनिट एरिया पर जो अप्लाई किया जाता है, यानी फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स इज इक्वल टू प्रेशर। और इसे इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय यानी डिवाइड एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो इससे हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। मान लो स्टूडेंट 2 यूनिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड जो एरिया है, एरिया मान लो स्टूडेंट 10 यूनिट के इक्वल है। तो इस तरह से जो प्रेशर आया 0.2 प्रेशर लगाने से ही हम अपना काम कर पाए। मान लो स्टूडेंट अगर हम एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं, 10 की बजाय अगर हम 20 रखते हैं, 10 की बजाय अगर फोर्स मान लो 2 यूनिट और एरिया अगर हम 20 यूनिट्स के इक्वल कर देते हैं तो अब हमारा फोर्स क्या आएगा? 1/10 यानी कि 0.1 प्रेशर कम लगाना पड़ा। एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर कम पड़ता है, दबाव कम पड़ता है।
इसी को आगे समझाया गया स्टूडेंट कि एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज़ टू बी कंप्यूटेड, कि जो प्रेशर इस स्टेज पर यानी 8th क्लास में के बेस पर स्टूडेंट इस स्टैंडर्ड पर केवल आपको जो समझाया जा रहा प्रेशर वो क्या है कि परपेंडिकुलर, जैसे बिल्कुल सीधा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे नेल को पुश करते समय हम ऊपर से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसी तरह नाइफ से जब हम वेजिटेबल कट करते तो परपेंडिकुलर उसको नाइफ को ही हम सीधा चलाते हैं। तो इस तरह से ऐसे फोर्स प्रेशर को ही हम फाइंड करना सीख रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करने से आता है। पहली कह रही है कि आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स। पहली अब समझ पाई कि जो पोर्टर्स कुले होते हैं वो अपने हेड पर एक क्लॉथ का राउंड स्पेस बना लेते हैं व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। जैसे फिगर 11.13 में दिखाया गया स्टूडेंट, पोर्टर्स जब भारी वजन उठाते हैं तो अपने सिर पर इस तरह से गोल गोल वो पगड़ी कपड़ा बांध लेते हैं ताकि इससे लगेज का जो फोर्स है स्टूडेंट वो उस पर कम पड़े। अभी ऊपर हमने क्या सीखा कि जो प्रेशर है दबाव कम पड़ेगा अगर एरिया बढ़ा देंगे। अगर हम मान लो ये जो लगेज है ये 2 यूनिट के इक्वल है और जो एरिया है वो 20 है यूनिट के इक्वल है, तो प्रेशर क्या पड़ा 0.1 का प्रेशर पड़ा। ये फॉर एग्जांपल समझने के लिए स्टूडेंट, मान लो कपड़ा नहीं बांधता तो एरिया उसका बहुत कम हो जाएगा, तो वजन तो उतना ही रहा लेकिन एरिया अगर मान लो 10 रह गया तो प्रेशर 0.2 यानी कि डबल प्रेशर पड़ा एरिया कम कर देने से। तो इस तरह से स्टूडेंट अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू कम आ रही है, इसलिए पोर्टर के हेड पर कम प्रेशर पड़ेगा, वो उसे ईजिली उठा पाएगा। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load। कि एरिया इंक्रीज कर देने से उसी सामान का प्रेशर उसके सिर पर कम पड़ा और वो उसे ईजिली उठा पाएगा। तो स्टूडेंट ये रिलेशन होता है प्रेशर एंड फोर्स में। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, कि इस फार्मूले में स्टूडेंट जो एरिया है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पर है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। यदि हम एरिया को स्मॉल कर देंगे तो प्रेशर लार्ज हो जाएगा, यानी प्रेशर का आंसर लार्ज आएगा, जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल्स में समझा है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेज ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन बोर्ड। कि स्टूडेंट जो पॉइंटेड नेल है, पॉइंटेड सिरे की तरफ है, नेल का जो पॉइंटेड सिरा है उस साइड से जब हम वुडन बोर्ड में उसे पुश करते हैं तो हम कम फोर्स अप्लाई करके ही उसे पुश कर पाते हैं, क्योंकि पॉइंटेड नेल का जो एरिया है कम है, उस पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करके ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स। स्टूडेंट जो आप स्कूल बैग अपने शोल्डर पे टांगते हैं तो शोल्डर के जो स्ट्रिप्स होती हैं आपने देखा कि वो ब्रॉड स्ट्रिप्स होती हैं, ना कि थिन स्ट्रैप्स। ऐसा क्यों होता है? यस, उससे एरिया बढ़ जाता है स्टूडेंट। ब्रॉड स्ट्रिप लगाने से एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होने से बैग का जो वजन है वो हमारे शोल्डर पर कम प्रेशर डालता है। एंड वाई द टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेज। और जो कटिंग टूल होते हैं जैसे नाइफ है उसका एज जो शार्प है बिल्कुल, इसलिए ताकि हम काम ईजिली कर पाएँ, क्योंकि एरिया जितना कम होगा थोड़ा सा फोर्स लगाने पर ही प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा।
सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज आपको रिवाइज करना है। आगे हम स्टडी करेंगे डू लिक्विड एंड गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, कि क्या लिक्विड और गैसेज भी प्रेशर अप्लाई करती हैं। डज इट आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्टिंग, और क्या इनका प्रेशर भी एरिया पर डिपेंड करता है। लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम हम फाइंड करेंगे। पैराग्राफ 11.9 में प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज, इस पैराग्राफ को भी एक बार जरूर रीड कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।